जय हिंद, नमस्कार। मैं सतीश सुल्तान आप सभी का स्वागत करता हूं इड्यूज द कैरियर मेकर में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं फाउंडेशन बेस का एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का दूसरा क्लास। चलिए, हम आज शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट उसकी जानकारी, उसका कंसेप्ट। पिछले क्लास में हम कुछ जानकारी लिए थे एलसीएम एचसीएफ का। आज भी हम पहले कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हम कहें आपसे गिव्स आर ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15, व्हाट इज द नंबर। अगर हम बोलें शेषफल 5 है जब भाग 12 और 15 से लगाया जाता है, तो बताएं नंबर क्या है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ये जो हमारा 12 और 15 है ना, ये हमारा 12 और 15 है। तो आप क्या कहेंगे, इस 12 और 15 अगर दो नंबर कहीं आ गया है या दो से अधिक नंबर आ गया है और भाग लगाने की बात की गई है, तो उन दोनों नंबर का हम क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो आप क्या कहेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का। और जैसे ही 12 15 का आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 60 होगा। अब 60 होगा और रिमाइंडर बोला गया है कितना है, सॉरी, रिमाइंडर हमारा आर है। या इस रिमाइंडर जो आर है ना, इसके जगह पे हम कुछ नाम दे देते हैं। हम बोल देते हैं रिमाइंडर कितना है, 5। अब बताओ, अगर रिमाइंडर 5 है तो आप क्या कहेंगे, 5 ऐड कर देंगे मतलब 65 हो। अगर हम बोले ये 65 है, तो किसी ने कहेगा, कोई कहेगा नहीं, हम 60 नहीं लेते हैं, हम इसका 2 टाइम्स लेते हैं, मतलब 120 लेते हैं। 120 प्लस 5, 125। कोई कहेगा नहीं, इसका हम 3 टाइम्स लेंगे, मतलब 180 प्लस 5, मतलब 185। कहने का मतलब क्या, अगर कोई नंबर को 12 और 15 से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर 5 मिलता है, तो नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे नंबर हमारा 65 भी होगा, नंबर हमारा 125 भी होगा, नंबर हमारा 185 भी होगा। इस तरह से बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। तो अगर सिर्फ नंबर की बात की जाए तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। इसका हो जाएगा हमारा कैन नॉट से, कैन नॉट से, कैन नॉट से। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है, अगर सिर्फ नंबर की बात की गई है, सिर्फ नंबर की बात की गई है, कौन सा नंबर ये पता नहीं है, तो आप बहुत सारा नंबर बता सकते हैं। कोई बोलेगा 65 है, कोई बोलेगा 125 है, कोई बोलेगा 185 है। इस तरह से ये जो 60 है ना, इस 60 का मल्टीपल, ये 60 का, ये 60 का मल्टीपल मतलब 60n+5, इस फॉर्म का बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। तो आप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए कंडीशन। कंडीशन कहने का मतलब नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बोलेगा 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर बताएं,
तीन अंकों का सबसे छोटा नंबर बताएं, या बड़ा नंबर बताएं, या सबसे छोटा नंबर बताएं, तब आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा, क्या फिक्स होगा इसका। तो अगर जब इसमें बोल दे स्मॉलेस्ट नंबर, इसी क्वेश्चन में अगर आगे जोड़ देता है स्मॉलेस्ट नंबर, तब आप बता सकते थे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 65। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो याद रखेंगे इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कैन नॉट से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अगर हम बोलें ए नंबर, नंबर, नंबर gives are a remainder, are a remainder, are a remainder divided by, divided by a, b and c is of the form, of the form LCM a, b and c into n प्लस r। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर होगा हमारा इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म में होगा। एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एन प्लस आर के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब साफ है यहाँ से, अगर कोई नंबर है उस नंबर को अगर हम आर से डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, किससे, ए बी सी से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर यदि मुझे आर मिलता है तो वह जो नंबर होगा ए बी सी के एलसीएम और उसके क्या, तो उसके एन टाइम्स, मतलब कोई भी मल्टीपल प्लस आर जो रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे तब हमारा नंबर मिलेगा। तो अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, और ये स्मॉलेस्ट की बात ना की जाए तो आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर gives, gives 5 remainder, 5 remainder divided by, divided by 10, 12 and 15। अगर पूछा जाए आपसे वह छोटा नंबर बताएं जिसे, वह छोटा नंबर बताएं जिसे 10, 12 और 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 देता है, तो इसमें आप बता सकते हैं क्या होगा आंसर। तो मैंने क्या बताया, अगर एक से अधिक नंबर से डिवाइड करने की बात की जाए तो क्या करेंगे आप, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 10, 12 और 15 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। और जो भी 60 आया है इसमें क्या करेंगे, 5 हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 65। छोटा नंबर की बात किया गया है तो 65 हो जाएगा। अगर सिर्फ नंबर्स की बात करेगा तो ये जो 60 है इसका कोई भी मल्टीपल प्लस 5 ऐड करेंगे तो सारा का सारा नंबर हमारे पास होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ था और इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहा गया है वह न्यूनतम संख्या, वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको 6, 9, 12, 15 एंड 18 से डिवाइड करने पर इस केस में 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है। मतलब जब इन सभी नंबर से, जब जब इन सभी नंबर से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर प्रत्येक केस में कितना बचता है, तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। तो पूछा गया हुआ छोटा से छोटा नंबर क्या है। जैसे ही छोटा से छोटा नंबर की बात की गई है तो हम बता सकते हैं, अगर छोटा से छोटा नंबर अगर ना बोला जाता तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता, कैन नॉट से। हम नहीं बता सकते, बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो अब देखते हैं इसको।
अब देखिए, सबसे पहले तो ये बनाने का तरीका मैंने क्या बताया है, इन सारे का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6, 9, 12, 15 एंड 18, इस सब का एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया है एलसीएम निकालने का तरीका। इस 6 को देखेंगे, इस 6 का आगे मल्टीपल है तो आप कहेंगे हाँ ये 12 में भी है और 18 में भी है, 6 का कहानी खत्म हो गया। 9 का आगे मल्टीपल है तो है 18 में, इस 9 का कहानी खत्म हो गया। 12 का है तो आप कहेंगे नहीं है, 15 का है तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट से पकड़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे मतलब रेशियो में चेंज करेंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में और ये हमारा 6 बार में। इन दोनों में जो छोटा होता है उस छोटा वाला को बड़ा वाला में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। और इस 15 का भी कहानी खत्म हो गया, मतलब इसमें आ गया। अब 12 को हम इसको चेक करते हैं सिंप्लीफाई करके। 12 दूना 24, सॉरी 6 दूना 12 और 15 छक्का 90। तो आप क्या कहेंगे, 2 और 15 में सिंप्लीफाई हुआ। अब बताओ क्या बचा है छोटा वाला, तो 2। तो इस 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180। मतलब 180 हमारा वह नंबर छोटा से छोटा है जिसे 6 से 9 से 12 से 15 से और 18 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बोला क्या है, 2 रिमाइंडर चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2 ऐड कर देना है। 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 182, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 182, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी। लेकिन इसको हम दूसरे तरीका से बनाएंगे। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका, इसको डायरेक्ट हम ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी से हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे बात करेंगे। आपको बेसिक आता है, बहुत सारे टीचर बेसिक बताते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, कैसे हम सॉल्व करें जल्दी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आपको इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए, किसका, तो 3 का, 5 का, 9 का, इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब जो भी ऑप्शन बनाया गया है 2 रिमाइंडर के साथ बनाया गया है। मतलब अगर हम बोल दें, अगर 2 घटा देंगे ऑप्शन से तो इन जो नंबर दिया गया 6, 9, 12, 15 और 18, इससे कंप्लीट डिवाइड होगा। अब बताओ, जो नंबर हमारा 15 से डिवाइड होगा वो 5 से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, तो जो नंबर हमारा 15 से डिवाइड होगा तो हम कहेंगे वो हमारा 5 से भी डिवाइड होगा। जो हमारा 6 से डिवाइड होगा वो हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, या जो 9 से डिवाइड होगा वो हमारा 3 से डिवाइड होगा, जो 12 से डिवाइड होगा हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे आसान आसान चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले 3 का, 5 का हम चेक करेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा नंबर को चेक करेंगे। अगर ऑप्शन मैच नहीं किया तो हम कहते हैं, अगर इससे 2 घटाते हैं, बताओ अगर इससे हम 2 कम करेंगे, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर से अगर हम 2 कम कर लें, इससे अगर हम 2 कम करेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे 178। वो तो 178 आया है, तो बताओ यह 5 से भाग लगेगा। 5 से भाग लगने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 5 से भाग लगने के लिए। इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अगर दूसरे ऑप्शन की ओर चले तो इससे अगर हम 2 घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 174 होगा। लास्ट में 4 आ गया, 5 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम इसमें चलते हैं तो इससे अगर हम 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे 180 हो गया। तो 180 का मतलब लास्ट में 0 आया है, 5 से भाग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगर हम डी को भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ही 2 कम करेंगे तो 176 आया, कितना आया 176, लास्ट में 6 आया, 5 से भाग नहीं लगेगा। तो सिर्फ 5 के डिविजिबिलिटी रूल्स के आधार पे हम चेक कर लिया और एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो मैच कर गया। आया समझ में। जब भी क्वेश्चन हमारा आएगा इस प्रकार का तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा गया है 1000 एंड 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी ऐसी संख्या क्या है जिसे 30, 36, 80 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना रिमाइंडर मिले, तो 11 रिमाइंडर मिले। मतलब 30 से, 36 से और 80 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 11। और नंबर कंडीशन दे दिया गया है 1000 से 2000 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर
30 से भाग लग रहा है, मतलब क्या, जो नंबर 30 से भाग लग रहा है वो 3 से भी लगेगा और 10 से भी भाग लगेगा लगेगा। अगर हम बात करते हैं जो नंबर हमारा 36 से भाग लग रहा है, मतलब वह नंबर हमारा 9 से भी भाग लगेगा। तो अगर 10 आया ना तो सबसे पहले हम 10 से चेक करने का कोशिश करेंगे। किससे? 10 से। 5 10 आया तो सबसे पहले 5 10 से करेंगे, उसके बाद 3 या 9 से हम चेक करना शुरू करेंगे। अगर ये सब फेल हो जाए तो फिर दूसरा देखेंगे, 7 है कि 11 है, कौन सा नंबर है उससे हम चेक करेंगे। अब देखो जो भी नंबर इसमें हमको दिया गया है सारा का सारा हमारे 1000 और 2000 के बीच में है। अगर कोई 1000 से कम होता या 2000 से अधिक होता तो वो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाता, लेकिन चारों का चारों हमारा 1000 2000 के बीच में दिया गया है। अब हम दूसरे पे चलते हैं। अगर हम कहेंगे 30 से भाग लगा है मतलब 10 से भाग लगेगा। ये जो सारा ऑप्शन बनाया गया है ये 11 के साथ बनाया गया, मतलब 11 रिमाइंडर के साथ बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं अगर सबसे हम 11 घटा दें तो वह नंबर जो घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा 30 36 और 80 से भाग लगेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब बताओ अगर इससे हम 11 कम करेंगे, इससे 11 कम करेंगे, अगर 23 है 23 से अगर हम 11 को कम करेंगे तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 आया मतलब लास्ट में 2 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया। जब यूनिट डिजिट 2 आया तो 10 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर ऑप्शन नंबर हम सी की ओर चलते हैं, अगर इससे हम घटाते हैं, इससे हम 11 घटाते हैं तो आप कहेंगे 30 आ जाएगा। अंत में 0 आया मतलब ये हमारा हो सकता है। फिर हम इसको चेक करते हैं, अगर इससे हम 11 कम करेंगे तो आप कहेंगे ये हमारा 40 आ गया, ये भी हमारा हो सकता है। अगर हम इससे कम करते हैं 11 तो आप कहेंगे ये हमारा 0 1 आ गया, मतलब 0 1 है लास्ट में 1 आ गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बच गया। किससे? जब 10 से हम चेक किए हैं तब। अगर 10 से चेक किए तो हमारा ये आया है। अब बताओ अगर जो 36 से भाग लग रहा है तो आप क्या कहेंगे? 9 से भी भाग लगेगा और साथ साथ 4 से भी भाग लगेगा। किससे? 4 से। और 4 के लिए मैंने क्या बताया है, याद रखना है, किसी भी नंबर का अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो वह पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वह नंबर कितना भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा क्यों ना हो। अब बताओ अगर लास्ट का 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही आ रहा है ना, तो 30 4 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे 30 4 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है हमारा 40, तो 40 तो 4 से भाग लगता ही नहीं लगता है, कोई दिक्कत? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसको 4 6 10 तथा 15 से डिवाइड भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 2 बचता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? अब बताएं, अगर बोला गया है 6 डिजिट नंबर, चाहे कितना भी डिजिट नंबर बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। अब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, उसके बाद इन सभी के एलसीएम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन से चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के आधार पर चलते हैं, तो बहुत जल्दी हम इसको बना लेंगे। तो कैसे सोचेंगे आप समझिए। बोला गया 4 से डिवाइड होता है, बोला गया है 6 से डिवाइड होता है, 10 से होता है और 15 से होता है। मतलब क्या, जो भी नंबर हमारा होगा वह नंबर अगर उस नंबर से अगर हम 2 कम कर देंगे तो हमारा 4 से 6 से 10 से और 15 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, गौर कीजिए आप लोग। अगर हम बोलें कोई नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अगर हम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा नंबर है 14। अब बताओ 14 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अब बताओ ये 14 को 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर को अगर जो बच रहा है ना उसको बाहर कर दे तो कितना बचेगा? 12। अब ये जो 12 बचा है बताओ ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? तो आप कहेंगे डिजिट का सम 3 से भाग लगना चाहिए, तो 1 और 2 कितना आ गया? 3, और यह 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब यह जो 14 है हमारा, यह 4 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर 2 देगा। तो अगर सिर्फ डिजिट सम दे दिया जाए, डिजिट सम दे दिया जाए, मतलब ये 14 आपको पता नहीं है लेकिन 5 पता है। क्या पता है? इसका डिजिट का सम 5 पता है। बताओ इस 5 से अगर हम 2 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा? ये डिजिट सम आ रहा है 3, और 3 से भाग लगता है तो हम बता देंगे पूरा पूरा भाग लग गया है। वही कहानी यहाँ भी है।
अब बताओ कहा गया वो नंबर का डिजिट का सम क्या होगा। जो ऑप्शन बना है सारा का सारा वो डिजिट का सम ही होगा। क्या होगा, सारा का सारा डिजिट का सम ही होगा। अब बताओ दो घटाएंगे तो दो हमारा वन डिजिट नंबर है, मतलब अगर दो घटाएंगे तो डायरेक्ट दो ही घटेगा, क्योंकि इसका डिजिट का सम दूसरा आने वाला है नहीं, दो का दो रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, सारे ऑप्शन से अगर दो घटाने के बाद यदि अगर सिक्स से डिवाइड हो रहा है तो तीन से भी डिवाइड होना चाहिए, तीन से डिवाइड हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर तीन से हम दो को घटाते हैं, तीन से यदि हम दो को घटाते हैं तो कितना आया, एक आया। बताओ एक तीन से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर एक खत्म हो गया। अगर इस पांच से अगर दो को हम बाहर कर देते हैं तो कितना बचा, तीन। बताओ तीन पांच से भाग लगेगा, तीन तीन आया है तो तीन तीन से भाग लेगा ना। ये सब क्या आ रहा है, ये जो बच रहा है ना वन और थ्री, ये सम ऑफ डिजिट आ रहा है। क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट। और थ्री का रूल होता है सम ऑफ डिजिट यदि तीन से भाग लग गया तो नंबर हमारा तीन से भाग लग जाएगा। तो ये जो तीन बचा है ना, ये जो ये घटा करके बच रहा है, ये सम ऑफ डिजिट है। और तीन का नियम भी है सम ऑफ डिजिट थ्री से भाग लगना चाहिए, तो हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। तो तीन आया मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। अब बताओ इससे अगर हम दो बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, दो। दो तीन से भाग लेगा नहीं लेगा, तो ये कहानी खत्म हो गया। अगर इससे दो बाहर करेंगे तो आप क्या कहेंगे, चार। ये भी हमारा तीन से भाग नहीं लगेगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो फाइव हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, और जितना सारा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। अगर इसे बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। ये जो हमारा फोर है, सिक्स है, टेन है और फिफ्टीन है, सबका एलसीएम लेंगे। जब सबका एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, फोर, सिक्स, टेन, फिफ्टीन, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम जो हो जाएगा हमारा सिक्सटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा। और सिक्स डिजिट सब, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट जो होता है हमारा 1 लाख होता है। कितना होता है, 1 लाख होता है। अब इस 1 लाख को क्या करेंगे, तो इस सिक्सटी से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो सिक्सटी से डिवाइड करेंगे। अब बताओ सिक्सटी से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सिक्सटी से जब हम डिवाइड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, वन टाइम्स में डिवाइड होगा, क्या बचेगा हमारा, तो आप कहेंगे 40 बचेगा। फिर जीरो आ जाएगा, सिक्स टाइम्स में डिवाइड होगा, थ्री, 360 आएगा। फिर 40 आएगा, फिर जीरो आ गया, फिर सिक्स टाइम्स में डिवाइड होगा, 360 आएगा। फिर 40 बचेगा, फिर जीरो आएगा, फिर सिक्स टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 360 आएगा। क्या बच गया हमारा, 40 बच गया। अब बताओ ये जो 40 बचा है, बोला गया है सिक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इससे एक भी कम करेंगे ना, एक भी अगर घटा लेंगे तो यह 6 अंकों का नंबर नहीं रह पाएगा, यह 5 अंकों में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इससे हम घटा नहीं सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ 40 इसके पास है, अगर 20 और इसके पास होता तो काम बन जाता। तो जैसे ही 20 इसको देंगे, मतलब अगर 60 चाहिए और 40 है तो कितना और चाहिए, तो 20 चाहिए। तो ये जो हमारा 1 लाख है, इसको अगर हम 20 और दे देंगे, कितना देंगे, तो आप कहेंगे 20 अगर और इसको हम दे देंगे तो हमारा भाग लग जाएगा, मतलब सिक्स डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,20,000 हो जाएगा ना। 1,20,000 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 4 से, 6 से, 10 से और 15 से पूरा पूरा भाग लगेगा। लेकिन कहा क्या गया है, रिमाइंडर दो चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम दो एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो कहेंगे 1,0,0,2,2। अब बताओ, सॉरी एक और जीरो होगा, कहेंगे 1,0,0,2,2। अब बताओ इसके डिजिट को जब ऐड करेंगे, दो दो चार, 0,0,0, एक पाँच, कितना आया, 5। आंसर क्या हो गया हमारा, 5। अब बताओ जब बेसिक से बनाया है तो इतना लंबा बनाया, इतना काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब ऑप्शन से हम बना रहे थे तो बहुत जल्दी बन गया, इसलिए मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको। अब जिससे इच्छा हो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 2963 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि जो संख्या प्राप्त हो वह 9 से, 10 से, 15 से विभाजित करने पर, मतलब डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना दे, तो रिमाइंडर हमारा 5 दे।
भाग किससे लगाने को बोला गया है? तो 9 से, 10 से और 15 से। वो नंबर क्या है हमारा? 2963। बोला गया इससे कितना कम किया जाए, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, कितना घटाया जाए, जो इन सब से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 5 आना चाहिए। अब देखिए, ये जो ऑप्शन जो भी बना है ना हमारा, ये जो भी ऑप्शन बना है, ये इससे घटाने वाला नंबर बना है। मतलब अगर इससे घटाएंगे तो वह नंबर हमारा 5 से, ये सबसे डिवाइड होकर के 5 रिमाइंडर हमारा देगा। देगा कि नहीं? अब बताओ, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, इसका मतलब क्या? अगर 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, अगर 10 से डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर लास्ट में 0 होना चाहिए। और जब रिमाइंडर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। मतलब अगर कोई भी नंबर है, थोड़ा सा अगर हम सोचें, बताओ 10 से भाग लगने वाला होगा, 10 से भाग लगने वाला जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। इससे पीछे कोई भी डिजिट है उससे मतलब नहीं है। बोला गया रिमाइंडर 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 ऐड करेंगे। मतलब क्या, जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में कितना होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब बताओ, लास्ट में अगर 5 होगा हमारा, अब इससे जो भी ऑप्शन दिया गया बारी बारी से सभी ऑप्शन को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट यहाँ क्या है हमारा? 3। जहां मैच कर जाएगा 3 वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तब बताओ, ये जो हमारा है 9 से, 10 से और 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 देगा। जो भी नंबर होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 5 होगा। उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा। अब बताओ, उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, और जो नंबर है उस नंबर में इन सभी ऑप्शन को ऐड करेंगे, तो ये नंबर कभी ना कभी हमको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे घटाने के बाद ये ऑप्शन बनाया गया है। तो बारी बारी से हम इसको ऐड करेंगे। बताओ, पहला ऑप्शन हम लेते हैं 41। अब बताओ 41 को जब हम ऐड करेंगे, 41 को जब हम ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे? 1 और 5 6, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ 3 है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन होगा तो कहेंगे पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं 78, तो हमारे पास 5 है और क्या? 78। तो 8 और 5 13। बताओ यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ऐसे एक ही ऑप्शन हो सकता है, यही निकल देंगे मार करके, या नहीं तो हम चेक करके देख लेते हैं। बताओ 5 में अगर हम 82 ऐड करते हैं तो आप कहेंगे 5 और 2 7, यूनिट डिजिट 7 आ गया। नहीं हो सकता है। अगर 39 है तो 5 में अगर 39 ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा। नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो 3 एक ही ऑप्शन में आया, ऑप्शन नंबर बी से आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इन सभी का एलसीएम लेंगे और इस एलसीएम से इसको भाग लगाएंगे। देखेंगे कहाँ तक भाग लग गया है। जहाँ तक भाग लगेगा उसमें 5 ऐड करेंगे, और 5 ऐड करने के बाद इससे जस्ट छोटा नंबर को देखेंगे कहाँ तक भाग लगा है, उसमें 5 ऐड करेंगे। जो भी नंबर होगा उससे इसको घटाएंगे तो एक ऑप्शन आपका मैच करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबका एलसीएम लेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे। उसमें 1 लाख में भाग लगाए थे, इसमें 2963 में भाग लगाना है आपको। और भाग लगाने के बाद देखेंगे कहाँ तक भाग लग रहा है, उसमें 5 ऐड करेंगे। इससे जस्ट छोटा नंबर लेना है, जस्ट छोटा, छोटा तो बहुत सारा होगा, जस्ट छोटा नंबर आपको लेना है और उसमें 5 ऐड करेंगे और इससे घटाएंगे तो एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका बेसिक अपने आप लोग बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, ये डायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको बताए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया 2 अंकों की एक संख्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। अगर इसके अंकों को उल्टा कर दिया जाए, इसको उलट दिया जाए, जैसे ए को बी किया गया, ए बी को क्या कर दिया गया? उलट करके बी ए कर दिया गया। मतलब इस प्रकार से उलट दिया जाए तो जो भी नंबर प्राप्त होगा और 2 से, 4 से, 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ये आपको बताना है। तो क्या करना है, जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन ए को हम देख लेते हैं डायरेक्ट। अब बताओ, ये जो नंबर है हमारा, इसको हम उलट देंगे तो आप कहेंगे 82। क्या आएगा हमारा? 82। इसको अगर हम उलट देंगे तो आप कहेंगे 84 आ जाएगा। इसको उलट देंगे तो 56 आ जाएगा। और जब हम इसको उलट देंगे तो 28 आएगा। क्या आएगा? 28 आएगा। अब बोला गया है जब इसको उलटेंगे तो इन सब से नंबर से भाग लगना चाहिए, इन सब से भाग लगना चाहिए, मतलब 2 से, 4 से और 7 से डिवाइड होना चाहिए। एक से अधिक नंबर से डिवाइड की बात की जाए तो हम क्या करते हैं? तो एलसीएम लेते हैं। तो बताओ इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। अब बताओ 28 है तो 28 का मल्टीपल हमारा ऑप्शन कोई ना कोई होगा। तो बताओ 28 का, जब ये 28 है, इसको जब हम पलट दिए हैं तो क्या है हमारा 82। ये जो 82 है ना, ये 28 से डिवाइड होना चाहिए। तो बताओ 82 28 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28 का 2 टाइम्स 56, 3 टाइम्स 84 होता है। ठीक है। अब बताओ ये 84 नहीं, 3 टाइम्स से दो कम है, मतलब 82 है, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा 84, ये हमारा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारा 56, ये भी हमारा हो सकता है। और 28 ये भी हमारा हो सकता है। लेकिन बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बोला गया है। तो बताओ 48, 65 और 82 में सबसे छोटा नंबर क्या है? तो आप कहेंगे 48। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा इसका। होने के लिए तीनों हो जाएगा, लेकिन छोटा नंबर पूछा गया है। तो 48, 65 और 82 में छोटा क्या है? 48। अब इसके आधार पे नहीं देखना है 84 और ये हमारा 56 और 28, इसके आधार पे नहीं, पहले जो नंबर है ना उसके आधार पे देखना है। उसको पलटने के बाद ये भाग लगना चाहिए। मतलब नंबर जो ऑप्शन बनाया गया है ना, उसको हमको देखना है कौन छोटा है। तो आप कहेंगे 48 छोटा है। और जब उसको उल्टेंगे तो 84 बनेगा, 2 4 और 7 से कंप्लीट वो डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला गया वह न्यूनतम संख्या पता करें जिसका अंतिम अंक 2 है और जिसे 8 9 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देता है? तो 2 देता है। अब बताओ, रिमाइंडर 2 देता है, अगर 2 को अगर हम बाहर कर दें तो वह नंबर 8 से 9 से और 12 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से 9 से और 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ऑप्शन से हम चेक करते हैं। अब बताओ 2 इससे हम घटाएंगे, जो दिया गया है इससे अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो आप क्या कहेंगे? 70 आएगा। बताओ 73 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगर 2 इससे अगर हम घटाएंगे तो कितना जाएगा? तो 140 आ जाएगा। 140 मतलब ये 3 से डिवाइड होगा? 4 और 1 5, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। अगर इससे हम 2 घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150। 150 मतलब 5 1 100, 3 से तो भाग लग गया। अब बताओ 12 से जो नंबर भाग लग रहा है वो 3 और 4 दोनों से भाग लगेगा। जब 3 से हो गया तब 4 से चेक करेंगे। बताओ 4 से अंतिम दो अंक 50 है, 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ऑप्शन सी कभी खत्म हो गया। अगर ऑप्शन नंबर हम डी को देखते हैं, अगर 2 जैसे ही इससे हम कम करेंगे तो आप कहेंगे 362 आएगा, 360 आएगा। बताओ 6 3 9, 3 से भी भाग लगेगा या मतलब 9 से भी भाग लगेगा। लास्ट में 60 है, मतलब 4 से भी भाग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कुछ नहीं करना था। बोला गया यूनिट डिजिट भी हमारा 2 होना चाहिए, तो सारा ऑप्शन ही बनाया गया जिसका यूनिट डिजिट हमारा 2 है। अगर नहीं होता तो डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन खत्म हो जाता। बोला गया रिमाइंडर भी 2 बचना चाहिए जब इन सभी से डिवाइड करेंगे, 8 9 और 12 से डिवाइड करेंगे। बताओ जो 9 से डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड होगा, या जो 12 से डिवाइड हो रहा है 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। तो हम 3 से चेक किए हैं। अब बताओ 2 घटाएंगे तब तो वह जो नंबर आएगा वही सबसे भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 बोला गया है, मतलब 2 जोड़ करके ऑप्शन बनाया गया होगा। 2 2 घटाएंगे तो 70, 70 कभी 3 से भाग लगता है? तो नहीं लगता, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। 142 से 2 घटाएंगे 140 आएगा। 140 को जब हम 3 से भाग लगाएंगे, मतलब इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 3 से भाग नहीं लगता, इसलिए अभी ये भी ऑप्शन खत्म। 152 से 2 घटाएंगे तो 150, जब इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, मतलब 3 से भाग लग जाएगा ये। अब जब 3 से भाग लग गया तो हम 4 से चेक करते हैं। एक तो हमारा काम कर गया, तो दूसरा हम 4 से चेक करते हैं। 4 के लिए मैंने क्या बताया? अंतिम 2 अंक भाग लगना चाहिए। तो अंत में 2 अंक क्या है? 50। 50 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। अब बताओ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। 2 घटाएंगे तो 360 आएगा। अब इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब 3 से भाग लग गया। अब 4 से चेक करते हैं तो लास्ट का 2 अंक मतलब 60 है, 4 से भी भाग लग गया, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये सबसे भाग लगेगा हमारा 362। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, 8 है 9 है और 12 है, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे एलसीएम हमारा 72 हो जाएगा। अब बताओ एलसीएम हमारा 72 है, बोला क्या गया है? यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो बताओ अगर रिमाइंडर 2 चाहिए तो अगर हम 72 आया है जो इस सबसे भाग लगता है, इसमें 2 जोड़ेंगे, या अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? 74 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 2 आया, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता।
तो दूसरा देखेंगे 72 का 2 टाइम्स 144, दो जोड़ेंगे 146 नहीं होगा। तीसरा देखेंगे नहीं होगा। चौथा देखेंगे नहीं होगा। जैसे ही पांचवा की ओर पहुंचेंगे, पांचवा की ओर पहुंचेंगे मतलब 360 पे पहुंचेंगे। दो जोड़ देंगे रिमाइंडर आया मतलब 362, और ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिक से ऐसे बनाना है, ऑप्शन से ऐसे बनाना है। अगर ऑप्शन वाले पे आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बोला गया वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है, मतलब वह छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है जो 21, 36, 66 प्रत्येक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब बताओ, जो नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। जो नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 से, 9 से और 4 से भी डिवाइड होगा। और जो 66 से मतलब 11 और 6 से डिवाइड होगा। अब हमको चेक कर लेना है, बोला क्या गया है इन सभी नंबर से पूरा पूरा भाग लगता है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम 4 से चेक करें तो बताओ 44, 44, 44, 44 और 34। 34 4 से भाग लगता है, नहीं लगता। बी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। सब 4 से भाग लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 से भाग लगता है कि नहीं। बताओ 3 से भाग लगता है कि नहीं। 2 है, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18। अब बताओ 2 1 4 3 4 4, अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है ना, तो 3 और 9 से भाग लगेगा ही लगेगा। अगर 3 से लग गया तो ये भी 3 से लगेगा, ये भी 3 से लगेगा, चाहे आगे पीछे अरेंज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि डिजिट का सम भाग लगाना है, तो आगे पीछे रहे ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो बताओ 3 से सब भाग लग जाएगा। एक भाग लगा है मतलब इसी डिजिट को आगे पीछे अरेंज कर दिया गया, इसी डिजिट को आगे पीछे अरेंज कर दिया गया। इसका मतलब क्या, 3 से सब भाग लगेगा। अगर 9 से चेक करेंगे तो 18 आया है मतलब 9 से भी भाग लगेगा। 9 से भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है 7 से या 11 से। तो अगर हम 11 से चेक करते हैं तो 11 के लिए मैंने बताया है अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए। अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 से भाग लगना चाहिए। या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाए। अब बताओ अगर हम 2 लेते हैं तो 2 4 2 6, 6 4 10, 2 4 6 4 10 लेते हैं, 1 और 3 4 4 8। बताओ 10 से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, ऑप्शन खत्म हो गया। अगर हम इसको देखते हैं तो 2 3 5, 5 4 9। फिर इसको अगर ऐड करते हैं 3 2 5 और 5 4 9। बताओ 9 से 9 घटाएंगे क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये 11 से भाग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। डी को भी ऐसे हम चेक करके देख लेते हैं। बताओ 2 और 1 3, 3 और 4 7, 3 4 7 और 4 11। बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस माइनस में नहीं, डिफरेंस हमको लेना है, तो 4 आ गया। बताओ भाग लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारा खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई ऑप्शन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा। कहा गया वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 6 8 एंड 9 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 0 मिलता है और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। ये सब से भाग लगाते हैं, ये सारे नंबर से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, तो 2 आएगा। आपकी इच्छा, आप चेक करना चाहते हैं तो इन सभी से चेक कर सकते हैं। अब बताओ अगर हम 3 से चेक, 4 से तो सबका अंतिम 2 अंक भाग लग रहा है, तो 4 का कहानी खत्म हो गया। अगर 3 से देखते हैं तो 3 भी सबसे भाग लग जाएगा, सबका डिजिट के सम 3 से भाग लग जाएगा। तो बताओ 4 से लग गया, 3 से लग गया, या तो 8 से चेक करो, नहीं तो 13 से चेक करके देख लो डायरेक्ट। अगर हम 13 से चेक करने की बात करेंगे तो इससे अगर हम 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 142। कितना आएगा, 142। 142 को अगर हम 13 से भाग लगाएंगे, नहीं भाग लगेगा। 13 को पहली बार 1 टाइम्स भाग लगाएंगे, फिर आ जाएगा 1 12, 12 आया मतलब 13 से भाग नहीं लगा। जैसे ही इससे हम 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 70, और 70 13 से भाग नहीं लगेगा। बी भी नंबर ऑप्शन खत्म। 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 214, 13 से भाग लगेगा तो 13, 7 और 8 84, नहीं भाग लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब जब इसे सब से चेक नहीं हुआ तो हम 13 से चेक कर लिए, तो 13 से चेक किए हैं तो बोला है रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, इसलिए 2 को बाहर कर करके 13 से भाग लगाए। 2 को घटाएंगे तो 13 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। चलिए
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हम क्वेश्चन का पहला एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कराने का पहला क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन किए हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। जहां ऑप्शन से बनेगा ऑप्शन से ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनने वाला होगा, मजबूरी है उसको बेसिक से बनाना, कंसेप्ट से बनाना, तो उसको हम लोग कंसेप्ट से करेंगे। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जितना कम से कम समय में बनने वाला होगा उस रूल को हम अपनाएंगे। तो अगर इस जैसे मैंने बताया है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, अगर हो सके पहली बार अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, दिक्कत हुआ होगा, तो क्या करेंगे, एक बार दो बार वीडियो देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं, आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और एक समय आएगा जो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करने का हमेशा सोचेंगे, और फायदा करेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। और ये जो एलसीएम है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर में है, इसलिए बहुत अच्छे से और इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।